हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। देखिए, आपको पता होगा यूपी पीजीटी का जो यूपी पीजीटी 2025 में होने वाला है अप्रैल में, उसका डेट आपका अनाउंस हुआ है ना। तो हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि यूपी पीजीटी का इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है ना, उसके क्या क्या रिकमेंडेड बुक्स हैं, है ना। देखिए, आपको पता होगा कि ये सिलेबस काफी पहले आया हुआ है ना। फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। देखो, जो भी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं वो ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, ठीक है। इसमें पहला जो आपका मॉड्यूल है वो उच्च आर्थिक सिद्धांत है, एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी है, जिसमें आपको साम्य मतलब इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है ना। डिमांड का थ्योरी पढ़ना है, फिर मांग की लोच अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, क्रॉस आड़ी लोच या प्रतिलोच जिसको हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, उपभोक्ता का अतिरेक कंज्यूमर सरप्लस, राइट, तटस्थता वक्र मतलब इंडिफरेंस कर्व, फिर उपभोक्ता साम्य मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ना है, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत मतलब रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ना है, उत्पत्ति का नियम, पैमाने का प्रतिफल, उत्पादन फलन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन, है ना, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पढ़ना कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप डगलस का उत्पादन फलन, जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत मतलब पॉपुलेशन ट्रांजिशन, है ना, और क्या है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, ठीक है। ये सभी के सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। किसके टॉपिक हैं? आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा अर्थ का सिद्धांत है दूसरा मॉड्यूल में। इसमें क्या है भाई? पूर्ण प्रतियोगिता मतलब परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकार मतलब आपका हो गया मोनोपोली, द्वैधिकार डुओपोली, अल्पाधिकार मतलब जितने भी बाजार हैं, ठीक है, सारे मार्केट्स जितने भी हैं, सारे मार्केट्स आपको पढ़ने, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। फिर है वितरण का सिद्धांत मतलब फैक्टर प्राइसिंग, साधन कीमत का निर्धारण, जैसे हम लोग मजदूरी का मतलब निर्धारण कैसे करते हैं, लगान का निर्धारण कैसे करते हैं, लाभ का निर्धारण कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉफिट कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, इंटरेस्ट मतलब ब्याज का निर्धारण कैसे होता है, ये सारे थ्योरीज आपको वो भी पढ़ने हैं। ये भी आपके सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे, ठीक है। अब यहां से दिया है मैक्रो इकोनॉमी। देखो, किन्स का रोजगार सिद्धांत है मतलब केन्स का आपका एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, फिर गुणक है मतलब मल्टीप्लायर, त्वरक सिद्धांत है मतलब एक्सेलरेटर थ्योरी है, उपभोग एवं विनियोग फलन है मतलब कंजम्पशन फंक्शन है, फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, व्यापार चक्र मतलब बिजनेस साइकिल दिया है। और बिजनेस साइकिल में किसका पढ़ना है? बेसिकली हेट्रेक, हॉट्रेक का है, हेयक का है और हिक्स का है। ये तीन थ्योरी मेनली आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका है दो पार्ट हुआ, है ना। बाकी मैं एक जानकारी दे दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्लास करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल पीजीटी पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है यूपी पीजीटी के सभी कोर्सेज में, ठीक है ना। तो ये दो मॉड्यूल हमारा था। आगे बढ़ते हैं। अब है लोकवित्त मतलब पब्लिक फिनांस। तो पब्लिक फिनांस के क्या थ्योरीज हैं, फिर निजी और सार्वजनिक वस्तुएं मतलब प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स क्या होती है, सार्वजनिक व्यय मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, उसके क्या थ्योरीज हैं, सिद्धांत क्या है, उसका प्रभाव क्या है, ठीक है। फिर बजट के बारे में पढ़ना है जिसमें संतुलित और असंतुलित बजट को दिमाग में रखना है, राजकोषीय नीति पढ़ना है आपको, वित्त क्रियात्मक वित्त तथा युद्ध वित्त ये सब क्या होता है, मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति क्या होता है। फिर सार्वजनिक व्यय मतलब पब्लिक रेवेन्यू, जिसमें हमको पढ़ना है थ्योरी ऑफ टैक्सेशन मतलब करारोपण के सिद्धांत, फिर करों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स, करों में समानता इक्विटी इन टैक्सेशन, कराभार एवं कर विवर्तन इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है, कर का सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ टैक्स, फिर पूंजीकृत कर, विवर्तन, दोहरा कर और कर दे क्षमता टैक्सेबल कैपेसिटी, ये सब चीजें आपको लोकवित्त के अंतर्गत इसमें पढ़ना है। और आगे है ये भी लोकवित्त का, ये सार्वजनिक ऋण, इसमें पब्लिक डेट को पढ़ते हैं, पब्लिक डेट क्या होता है ना, आंतरिक पब्लिक ऋण क्या है, बाहरी
आपका सार्वजनिक ऋण क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है मौद्रिक अर्थशास्त्र मतलब मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको मुद्रा का मूल्य मतलब प्राइस वैल्यू ऑफ मनी कैसे डिटरमाइन करते हैं, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मतलब आपको पढ़ना है इसमें क्या, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसका, केन्स का, कैम्ब्रिज का, ये सबको पढ़ना है। क्लियर। इसके अलावा मुद्रास्फीति पढ़ना है आपको, फिलिप्स कर्व पढ़ना है। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब क्या है, फिर मुद्रा संकुचन क्या होता है। क्लियर, ये सब चीजों के बारे में। फिर केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, उसके फंक्शंस क्या है, फिर कॉमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, केंद्रीय बैंक कैसे साख नियंत्रित करती है, कॉमर्शियल बैंक कैसे साख का सृजन करती है मतलब क्रेडिट क्रिएट कैसे करती है। क्लियर। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति मतलब आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी उसके बारे में जानना है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक जो हमारा है, ठीक है, नाबार्ड है ना। फिर राष्ट्रीय औद्योगिक दीर्घकालीन कोष अवमूल्यन क्या होता है, अधिमूल्यन क्या है, विनिमय नियंत्रण क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको मौद्रिक अर्थशास्त्र में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इसमें आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के सारे थ्योरीज मेनली पढ़ने हैं, जिसमें एडम स्मिथ का पढ़ना है, रिकार्डो का पढ़ना है, मिल का पढ़ना है, पारस्परिक मांग सिद्धांत पढ़ना है, मार्शल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य का सिद्धांत पढ़ना है, अवसर लागत सिद्धांत हेबरलर का पढ़ना है, सामान्य संतुलन सिद्धांत हेक्सचर ओहलिन का पढ़ना है, फिर लियोन्टिफ विरोधाभास लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर है विदेशी विनिमय दर, ये भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही आता है ना। विदेशी विनिमय दर की जब बात करते हैं तो विदेशी विनिमय दर क्या होती है, ठीक है, उसका निर्धारण कैसे होता है, क्रय शक्ति क्षमता मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, भुगतान संतुलन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी लेना है। ठीक है, फिर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपका एशिया डेवलपमेंट बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन अंतरराष्ट्रीय विकास संघ हो गया, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आता है आर्थिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखो आर्थिक विकास क्या होता है, उसकी क्या समस्याएं हैं, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी जैसे हैरड एंड डोमर का मॉडल, ये जानना है। फिर भारत में जनसंख्या की संरचना क्या है, जनसंख्या नीति क्या है, राष्ट्रीय आय की नवीन अवधारणाएं क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का क्या तरीका है, वो सब जानना है। गरीबी जानना है, बेरोजगारी जानना है। ठीक है, औद्योगिक नीति जानना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कुटीर मतलब लघु कुटीर उद्योग के बारे में जानना है ना। मतलब कुल मिला के इंडियन इकोनॉमी भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब सवाल है कैसे कौन सा बुक पढ़े सर, है ना। देखिए जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात मैं करूंगा तो माइक्रो इकोनॉमी जितना आपका सिलेबस में है वो एच.एल. आहूजा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, एच.एल. आहूजा। ठीक है, एच.एल. आहूजा, एच.एल. आहूजा का बुक आप पढ़ सकते हैं, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप वही एच.एल. आहूजा का बुक से ही फॉलो कर लीजिए, मैक्रो का भी आता है एच.एल. आहूजा, उससे फॉलो कर लीजिए, काम हो जाएगा। लोकविद की बात करें तो इसका आप कई सारे बुक ले सकते हैं। आर के लेखी अच्छा बुक है, आर के लेखी का बुक अच्छा है, एच.एल. भाटिया का बुक अच्छा है ना। फिर मौद्रिक अर्थशास्त्र जो है वो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स खरीदिएगा ना एच.एल. आहूजा, उसी से काम आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एम.एल. झिंगन का बुक आप खरीद सकते हैं। ठीक है, एम.एल. झिंगन का बुक अच्छा बुक रहता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। ठीक है, फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आप पढ़ लीजिए, एम.एल. झिंगन का ही बुक पढ़ लीजिए। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपका है, ठीक है, इसको आप चाहे तो ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़िए। ठीक है, जो भी टॉपिक्स है गूगल वगैरह कीजिए, आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट हैं जैसे इकोनॉमिक डिस्कशन हो गया, योर आर्टिकल्स हो गया। ठीक है, उन सब में आपको टॉपिक्स जो है इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर बेहतर तरीके से तैयारी करना है तो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होगा तैयारी। ठीक है, तो ये चूकिए नहीं, 50% का डिस्काउंट है, आपको प्रॉपर लेक्चर भी मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो, दोनों तरह के क्लासेस चलेंगे, आपको मिलेंगे, उसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसका ऑफर का फायदा लीजिए। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।